काका, ये गांव कितना सुंदर है ना, पर ये बूढ़ा व्यक्ति कौन है? अरे नहीं माला बेटा, ये तो अभी 30 वर्ष का है। वो तो इसके हालातों ने इसे ऐसा बना दिया है। लेकिन काका, 30 वर्ष की उम्र में ये एकदम बूढ़ा और कमजोर है। ऐसा भी क्या हुआ इसके साथ? राधा बहन, तू आ गई। मैंने तेरा कितना इंतजार किया। सागर अपनी आंखों में आंसू भरकर माला के पास आता है और माला की गोद में सर रखकर वहीं सो जाता है, मानो जैसे कई सालों से वह सोया ना हो। अरे भैया, आप कौन हैं? हटिए यहाँ से। अरे नहीं माला बेटा, वो तेरे भाई जैसा ही है। तुझे अपनी बहन समझ रहा है। वो बेचारा पागलों की तरह 5 वर्षों से अपनी बहन को ढूंढ रहा है। जब तक ये सो रहा है, मैं तुझे इसकी दर्द भरी कहानी सुनाता हूँ। ये बात है आज से 25 साल पहले की, जब सागर 5 वर्ष का था। उसकी माँ का नाम रामेश्वरी था और एक दिन रामेश्वरी ने एक बच्ची को जन्म दिया। सागर, ये तेरी छोटी बहन है। देख कितनी सुंदर है। माँ, मेरी छोटी बहन तो बहुत सुंदर है माँ। बेटा सागर, मैं जानती हूँ तेरी उम्र अभी बहुत छोटी है, पर बेटा शायद मेरा साथ यहीं तक था। अब जो करना है वो तुझे ही करना है। मेरे लाल, ये तेरी छोटी बहन है, इसका ख्याल अब तुझे ही रखना है। बेटा, कुछ भी हो जाए पर इसका साथ कभी मत छोड़ना। और बेटा सागर, आज से तुम ही इसके पिता हो और तुम ही इसकी माँ हो। माँ, ऐसा क्यों कहती हो? माँ, अब तो हमारे साथ हो ना माँ। बताइए ना, ऐसा क्या कहती हो? बेटा, वचन दे मुझे कि तू मेरे जाने के बाद अपनी छोटी बहन का ख्याल रखेगा। माँ, मैं वचन देता हूँ, मैं मरते दम तक अपनी छोटी बहन का ख्याल रखूंगा माँ, और साथ में आपका भी। जिसके बाद रामेश्वरी के प्राण निकल जाते हैं और सागर बहुत रोने लगता है। माँ उठ जाओ माँ, मैं आपके बिन कैसे जीऊंगा माँ? मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? सागर की माँ का अंतिम संस्कार हो जाता है और अब सागर अकेला पड़ चुका था। उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, परंतु अब उसे अपनी छोटी बहन का भी ख्याल रखना था। और एक बार राधा बहुत रो रही थी। बहन राधा, क्यों रो रही है बहन? चुप हो जा, तुझे भूख लगी होगी ना। रुक, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आता हूँ। सागर अपनी बहन के लिए दूध लेने चला जाता है। काकी, थोड़ा सा दूध हो तो दे दीजिए। मेरी छोटी बहन राधा बहुत भूखी है और वो भूख के मारे रो रही है। अरे जा, बड़ा आया दूध लेने वाला। तेरे जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ मैं। चल अब यहाँ से जा। काका, थोड़ा सा दूध आप ही दे दीजिए। मेरी बहन बहुत भूखी है, वो भूख सहन नहीं कर सकती। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। वह व्यक्ति एक पतीले में थोड़ा सा दूध लेकर आता है और सागर को दे देता है। ये देख बहन, तेरा भैया तेरे लिए दूध लेकर आया है। ले पी ले, कल और लेकर आऊंगा। ऐसे ही कई साल बीत जाती हैं और अब सागर 10 वर्ष का हो जाता है और उसकी छोटी बहन राधा वो 5 वर्ष की हो गई थी। और फिर एक दिन, भैया बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लाइए ना। राधा, तू चिंता मत कर, तेरा बड़ा भैया तेरे लिए खाना लेकर आएगा। रुक, मेरा इंतजार करना। सागर एक दुकानदार के पास जाता है। भैया, बहुत भूख लगी है,
कुछ खाने को दीजिए ना, मैं इसके पैसे आपको बाद में वापस कर दूंगा। अरे बाद में दूंगा, इसका क्या मतलब है? अगर अभी पैसे हैं तो बोल, नहीं तो निकल यहाँ से, वरना तुझे बहुत मारूंगा। सागर चुपके से एक बिस्किट का पैकेट उठा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। अरे चोर चोर, पकड़ो उसे। सागर भागता हुआ सीधे अपने घर जाता है। अरे भैया, आप आ गए और आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो कुछ नहीं बहन, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ, ले खा ले। वो क्या है, मैं भाग कर आया हूँ, इसीलिए थोड़ा सा पसीना आ रहा है। पर भैया, आप भाग कर क्यों आए? वो तू भूखी थी ना, इसीलिए भाग कर आया। दोनों खाना खाने लगते हैं और तभी वहाँ दुकानदार आ जाता है। क्यों रे, चोरी करके भागता है? नहीं भैया नहीं, माफ कर दीजिए, अब कभी चोरी नहीं करूँगा। चुप हो जा, यदि मैंने तुझे आज छोड़ा तो कल भी चोरी करेगा। दुकानदार सागर को बहुत मारता है और तभी वहाँ सेठ जी आते हैं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक बच्ची को इतनी बुरी तरह मार रहे हो। तुम जानवर हो या इंसान? अरे सेठ जी, आप नहीं जानते, इसने मेरी दुकान से चोरी की है। अरे तुम्हारे अंदर दिल है या नहीं? बेचारे ने पैसे नहीं, खाना चोरी किया है, वो भूखा होगा। अरे सेठ जी, अगर आपको इतनी ही दया आ रही है तो आप ही मेरे 10 रुपए दे दीजिए ना। हाँ हाँ, चल ले 10 रुपए और जा यहाँ से। दुकानदार अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। अरे बेटा, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ ये बच्ची कौन है? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे माता पिता नहीं हैं, वो तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, और ये मेरी छोटी बहन है। इसे भूखा देखता हूँ तो दिल दुखता है। सेठ को उस पर दया आ जाती है और सेठ जी कहते हैं, बेटा, तुम चोरी करते हो तो तुम्हें बुरा नहीं लगता, और तुम चोरी करोगे तो यहाँ के सभी लोग तुम्हें चोर और बुरा कहेंगे। सेठ जी, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, उसके हालात और उसकी मजबूरी उसे बुरा बना देती हैं। सेठ जी, भूख ऐसी चीज है जो किसी भी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। बेटा, तुम मुझे बहुत समझदार लगे। तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम मेरे खेतों में काम करना चाहोगे? बदले में मैं तुम्हें रोज 10 रुपए दिया करूंगा। क्या सच सेठ जी? फिर तो मैं बहुत मेहनत से काम करूंगा। ऐसे ही सागर हर रोज सेठ के खेतों में काम किया करता और उसने अपनी बहन का एडमिशन एक अच्छे से स्कूल में करवा दिया था। वह रोज अपनी बहन को स्कूल छोड़ने जाता और काम से आने के बाद वह खाना भी बनाता। और फिर एक दिन सागर अपनी बहन को स्कूल छोड़ने जा रहा था। अरे सागर, जरा इधर तो आओ। जा राधा, तू अपनी क्लास में जा और मन लगाकर पढ़ाई करना। मैं अभी तेरी मैडम से मिलकर आता हूँ। सागर, तुम अपनी बहन से कितना प्यार करते हो और तुम दोनों भाई बहन में कितना प्यार है। क्यों ना करूँ? राधा मेरी बहन नहीं, मेरी जान है। माँ ने मरते वक्त उसकी जिम्मेदारी मुझे दी थी और मैं मरते दम तक अपना वचन निभाऊंगा। अच्छा सागर, तुम्हारी बहन की फीस 3 महीने से नहीं आई। मुझे 10 दिन का वक्त दीजिए, मैं अपनी बहन की फीस भर दूंगा। सागर रात दिन मेहनत करके अपनी बहन की फीस जमा कर देता है। ऐसे ही सागर बहुत मेहनत करता है, वह अपनी परवाह नहीं करता और अपनी बहन को एक भी चीज की कमी नहीं होने देता। ऐसे ही सागर 25 वर्ष का हो जाता है और राधा 20 वर्ष की हो जाती है। एक दिन सागर खेतों में जा रहा था, तभी उसके चाचा बोले, अरे सागर, अब तेरी बहन 20 वर्ष की हो गई है, तू उसकी शादी क्यों नहीं कराता? हाँ काका,
मैं तो इसी बारे में सोच ही रहा था। अगर आपकी नज़र में कोई अच्छा लड़का हो तो जरूर बताना। हाँ सागर, एक लड़का है, बहुत पैसे वाला है, पर उनकी थोड़ी सी डिमांड है। अरे काका, अरे वो कितने भी पैसे मांगे, पर मेरी बहन की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और सागर के घर लड़के वाले आते हैं। देखो बेटा, ये हमारा बेटा मोहन है, बहुत पढ़ा लिखा है। अब तुम अपनी बहन भी तो दिखाओ हमें। अरे हाँ हाँ माँ जी। अरे राधा, ओ राधा, जरा चाय लेकर आओ बेटा। कुछ देर बाद राधा चाय लेकर आती है। देखिए माँ जी, ये है हमारी राधा, बीए पास, घर का सारा काम जानती है, सिलाई बुनाई कढ़ाई सब कुछ। ये आपके घर को स्वर्ग बना देगी। बस मेरी आपसे एक ही विनती है, मेरी बहन को प्यार से रखना, इसके आंखों में कभी आंसू मत आने देना। इसने अपने भाई के घर बहुत दुख झेले हैं। अरे बेटा, ये कैसी बातें करते हो तुम? हम बहू नहीं बेटी लेकर जा रहे हैं। पर सागर, एक बात है। बोलिए ना माँ जी, क्या बात है? अरे बेटा, हमारा बेटा मोहन बिजनेस करना चाहता है और उसे 5 लाख रुपए चाहिए। अगर वो सफल हुआ तो तुम्हारी बहन ही राज करेगी। हमारा क्या है, हम तो बूढ़े हैं, मरकर चले जाएंगे। ठीक है माँ जी, मैं इंतजाम कर लूंगा। मेरी बहन की खुशी से बढ़कर थोड़ी ना है। आप तो बस शादी की तैयारियां कीजिए। जिसके बाद लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। क्या हुआ भैया, मैं आप पर बोझ हूँ क्या? अगर बोझ हूँ तो आप मेरा गला दबाकर मार दीजिए। क्या हुआ राधा, ऐसा क्यों बोल रही है? मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? भैया, आप 5 लाख रुपए कहाँ से लाओगे? पहले ही आप काम करके बहुत कमजोर हो गए हो। भैया, 5 लाख रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। जिसके बाद से ही सागर दिन रात एक करके मेहनत करता है और उसे अपनी तबीयत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। एक दिन सागर रात को काम कर रहा था। अरे सागर, आज तुझे घर नहीं जाना क्या? नहीं नहीं काका, मुझे तो आज रात भर काम करना है। अरे सागर, अगर तू सुबह भी काम करेगा और रात को भी, तो फिर सोएगा कब? अरे नहीं काका, सोने के लिए तो सिर्फ 1 घंटा ही काफी है, और मुझे अपनी बहन के लिए 5 लाख रुपए भी जोड़ने हैं। वैसे भी मेरी बहन मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, ना कि नींद। सागर देर रात तक काम खत्म करके वापस अपने घर जाता है। अरे राधा, तू अब तक सोई नहीं? अरे भैया, आप कैसी बातें कर रहे हो? जिसका भैया दिन रात मेहनत करके घर आया हो, उसकी बहन को नींद कैसे आ सकती है? अरे भैया, आप मेरे लिए इतनी मेहनत मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे अब तू बात ही करती रहेगी या मेरे लिए कुछ खाने को भी लाएगी? बड़ी जोरों की भूख लगी है, जा कुछ खाने को लेकर आ। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और राधा की शादी वाला दिन आता है। अरे सागर, तुमसे पहले कुछ बात हुई थी। अरे तुम्हें याद भी है या मैं याद दिलाऊं? हाँ माँ जी, मुझे सब कुछ याद है। ये लीजिए 3.5 लाख रुपए हैं। अरे सागर, हमसे तो 5 लाख रुपए में बात हुई थी, फिर तू ये 3.5 लाख रुपए क्यों दे रहा है? और वैसे भी हमारे बेटे को लड़कियों की कमी नहीं है, वो तो तुम्हारी बहन पसंद आ गई थी। परंतु अभी भी हमें शादी तोड़ने में कोई समय नहीं लगेगा। अरे माँ जी, ऐसा मत कीजिए, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, ऐसा मत कीजिए माँ जी। सागर अपनी पगड़ी उतारकर
शकुंतला के पैरों में रख देता है। अब मेरी इज्जत आपके हाथों में है। अरे सागर, ये क्या कर रहे हो? सभी लोग देख रहे हैं, उठो जल्दी। मैं तुम्हें 10 दिन का समय देती हूँ, पर इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा समय लगा तो तुम अपनी बहन को वापस ले जाना। नहीं नहीं माँ जी, इसकी नौबत नहीं आएगी। जिसके बाद राधा और मोहन की शादी हो जाती। भैया भैया अपना ख्याल रखना। भैया, आपने मुझे कभी माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। भैया, आप दुनिया के सबसे अच्छे भैया हो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी सभी बहनों को आपके जैसा भाई मिले। भैया, मुझसे जो भी गलती हुई हो अपनी छोटी बहन को माफ कर देना। बहन, रोके नहीं, खुशी होकर जा बेटा। मुझसे जो भी भूल हुई हो तो बेटा मुझे माफ करना। ससुराल जाकर अपने पति और अपनी सास का ख्याल रखना। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि तू हमेशा खुश रहे। जो तुझे अपने भैया के यहाँ नहीं मिल पाया वो तुझे ससुराल में जाकर मिले। तुझे किसी चीज की कमी ना हो बहन। खुशी खुशी जा बेटा। अरे चलो चलो, बहुत हुआ, भरत मिलाओ। जिसके बाद राधा अपने ससुराल चली जाती है और शकुंतला अपनी बहू को बड़े ही प्यार से रखती है। और जब 10 दिन बीत जाते हैं। अरे बहू, तेरे भाई का फोन नहीं आया, जरा लगा तो। राधा अपने भाई को फोन लगाती है। अरे भैया, आप कैसे हो? अरे बहन, तू मेरी छोड़, ये बता तू कैसी है? इतनी में शकुंतला राधा से फोन छुड़ा लेती है। अरे सागर, 10 दिन बीत गए हैं, तुझे कुछ याद भी है या नहीं? या तेरी बहन को वापस घर भेज दूं? अरे नहीं नहीं माँ जी, पैसों का इंतजाम हो गया है, और पैसे भी। आज मैं आप ही के घर आ रहा था। कुछ देर बाद सागर पैसे लेकर राधा के घर आता है। लीजिए माँ जी, आपके पूरे पैसे। और मेरी बहन कहाँ है, बताइए ना माँ जी, बहुत दिन हो गए, उसे देखा नहीं है मैंने। ठीक है, अब तुम जाओ, तुम्हारी बहन अभी सो रही है, फिर कभी मिल लेना। जिसके बाद सागर दुखी मन से अपने घर वापस चला जाता है। अरे ओ महारानी, बर्तन ही मांजती रहेगी या कपड़े भी धोएगी? माँ जी, क्या मेरे भैया आए थे? अरे वो क्या आएगा, हमारे पैसे खाकर बैठा है, बस अपना बोझ दूर कर दिया। अब तू चुपचाप से कपड़े धो और जाकर खाना बना, मेरा बच्चा आता ही होगा। शाम को मोहन खाना खाने बैठता है। अरे माँ, ये दाल किसने बनाई है? अरे बेटा, कौन बनाएगा, तेरी पत्नी ने ही बनाई है। अरे माँ, ये कैसा खाना बनाया है? बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। जैसा वहाँ रूखा सूखा और बेस्वाद खाती थी वैसा ही यहाँ बना रही है। राधा, जल्दी यहाँ आ। क्या हुआ जी, खाना अच्छा नहीं बना क्या? अरे गवार, तुझे खाना बनाना नहीं आता क्या? कितना बेस्वाद खाना बनाया है। क्या तू यही सीख कर आई है? अरे तेरी हैसियत तो किसी गरीब घर में जाने की थी। वो तो शुक्र मना मेरी माँ का जो तेरी शादी मुझसे करा दी। और जिसके बाद मोहन सोने चला जाता है और यहाँ बेचारी राधा घर का काम करती है। अरे माँ, मुझे देर हो रही है, नाश्ता तैयार हुआ या नहीं? अरे बेटा, मैं लेकर आती हूँ। शकुंतला मोहन के नाश्ते में बहुत सारा नमक डालकर ले जाती है और जैसे ही मोहन खाता है तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अरे माँ, इतना नमक! मुझे लगता है ये हमें मारना चाहती है। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। क्यों गवार, तेरे गवार भाई ने तुझे यही सिखाया है?
तुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अरे बेटा रहने दे, इस कलमुही के मुंह मत लग। वैसे भी तुझे देर हो रही है ना, तू अपना खून मत जला। श्याम को मोहन घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे इतनी दूर काम पर जाने में बहुत देर लगती है और मेरे पैर भी बहुत दर्द करते हैं। अरे बेटा, तो तू क्या चिंता कर रहा है? उस कलमुही का भाई है ना, अभी तो जवान है, वो ही कार खरीद कर देगा। मैं बात करके आती हूँ। अरे राधा, ओ बेटी राधा, तूने खाना खा लिया या नहीं? नहीं माँ जी, अभी नहीं खाया। अरे तो चल ना, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। बेटी राधा, तेरे पति को काम पर जाने में बहुत देर हो जाती है, क्यों ना तू अपने भाई से कहकर एक 4 पहिए की गाड़ी मंगवा ले। वो तेरी खुशी के लिए इतना तो कर ही सकता है। अरे नहीं नहीं माँ जी, मेरे भैया के पास अब कुछ भी नहीं है। उनका अभी 5 लाख का कर्जा भी नहीं चुका और वो कार कहाँ से लेकर आएंगे? अरे तो क्या मैंने तेरा ठेका ले रखा है? तुझे दिन भर खाने को चाहिए, वो सब क्या फ्री में आता है? आज मुझे अपनी बहन की बहुत याद आ रही है, क्यों ना उसे फोन लगा लूं। हाँ बोलिए भैया, सब कुछ ठीक तो है ना? राधा, तू कैसी है? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ। अरे बहन, ये तेरी आवाज को क्या हुआ? क्या तू रो रही है? नहीं नहीं भैया, मैं गिर गई थी, इसीलिए मेरी आवाज ऐसी हो गई है। शकुंतला फोन छुड़ा लेती है। अरे सागर बेटा, कैसा है तू? तेरी बहन को मंदिर जाने में बहुत तकलीफ होती है। ये कह रही है तू इसे एक कार दिलवा दे, ज्यादा नहीं, 10 से 12 लाख तक की। हम ज्यादा महंगी तो मांग नहीं रहे। अरे माँ जी, कार? मैं कार के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? अरे हम कुछ नहीं जानते। अगर तुम अपनी बहन को खुश देखना चाहते हो तो कार भेज देना, वरना अपनी बहन वापस ले जाना। नहीं नहीं माँ जी, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। अब मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। बहन की शादी के लिए घर बेच दिया, खेत बेच दिए, अब मैं कार खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? सागर रास्ते से जा रहा था, तभी वह सोचता है, अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मेरे शरीर का क्या फायदा? क्यों ना मैं अपनी एक किडनी बेच दूं, जिससे मैं अपनी बहन के लिए एक कार खरीद सकूं और उसे दे दूं। मेरी बेचारी बहन कितनी खुश हो जाएगी। सागर अपनी एक किडनी बेचकर कार खरीद लेता है। अब मैं अपनी बहन के लिए एक हरे रंग की साड़ी और हरी चूड़ियां खरीद लेता हूँ। उसे पहनकर मेरी बहन बहुत सुंदर लगेगी। तभी सागर को एक फोन आता है। सागर, तुम्हारी बहन सीढ़ियों से गिर गई और उसकी मौत हो गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बहन को कुछ नहीं हो सकता। कल ही तो मेरी उससे बात हुई है। सागर दौड़ा दौड़ा राधा के घर जाता है। और वहां जाकर देखता है कि राधा तो निष्प्राण पड़ी हुई थी। राधा, राधा बेटा उठ। बहन, क्या हुआ तुझे? देख, तेरे लिए साड़ी और हरी चूड़ियां लेकर आया हूँ। तू पहले तो मेरी बहुत बात मानती थी, अब क्या हुआ तुझे? देख, आंखें खोल अपनी। राधा, 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 क्या हुआ तुझे? आंखें खोल बहन, आंखें खोल। तूने कल ही तो मुझसे बात की थी और अचानक तुझे आज क्या हो गया? बहन, अगर तुझे जाना ही था तो मुझे भी अपने साथ ले जाती। माँ ने बोला था कि मैं तेरा अच्छे से ख्याल रखूंगा, पर मैं तेरा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया बहन। आंखें खोल। साहब, मेरी बहन नहीं मर सकती। जरूर इन जालिमों ने मेरी बहन को मारा है। मेरी बहन तो बहुत सीधी थी, वो किसी से कुछ नहीं मांगती थी, पर इन जालिमों ने
दहेज के लालच में उसे मार डाला साहब, मार डाला मेरी बहन को। तभी वह पुलिस वाला शकुंतला और उसके बेटे में 2 डंडे लगाता है। डर के कारण शकुंतला कहती है, तुम लालचियों का लालच तो बढ़ता जा रहा है। मेरे भैया पर अब कुछ नहीं है, वो कार कहाँ से देंगे? मेरे भैया ने जितना किया उतना अगर मेरे माँ बाप होते तो वो भी उतना नहीं कर पाते। उन्होंने सारा जीवन मेरे नाम कर दिया। लालचियों, कुछ तो दया करो। मेरी माँ से मुंह चलाती है? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। अरे माँ देखिए तो, क्या ये मर गई? अरे बेटा, मर गई तो मर जाने दे इस कलमुही को। वैसे भी इसके भाई के पास कुछ नहीं था, कंगाल हो गया था। अब दूसरी पैसे वाली बहू लेकर आएंगे। अरे जालिमो, तुम्हें जरा भी दया नहीं आई? एक बिन माँ बाप की बच्ची को तुमने इतनी बुरी तरह मारा। तुम्हारा क्या बिगाड़ा था उसने? तुम जैसे लालची लोगों का लालच पता नहीं कितनी मासूम लड़कियों की जान लेगा।